ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतः देवनी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रीयते। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत। भागवत को रोज़ाना पढ़ने से, रोज़ाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को आरंभ करते हैं। भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है और ना ही तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धर्म। श्रीमद् भागवत वे कथा है जिसकी रचना कर कर वेदव्यास जी संतुष्ट हुए। भागवत से पहले वेदव्यास जी ने कई ग्रंथों की रचना करी पर मन को संतोष नहीं हुआ। तो आइए पाप नाशिनी पतित पावनी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक नियम है कि पद्म पुराण में भागवत महात्म्य की कथा आती है। तो भागवत महात्म्य की कथा के द्वारा इस ज्ञान यज्ञ को आरंभ करते हैं। कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे व्रजाप्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो स्वयं नारायण है। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम में अपनी दिव्य लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो द्वैपायना वेदव्यास जी बनकर सब ग्रंथों की रचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो अपनी बुआ प्रथा जी के प्यारे ऐसे गीता वक्ता भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। कैसा है भगवान का स्वरूप? तो बड़ा सुंदर भगवान के स्वरूप के विषय में बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि है तवे तापत्रयोना विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद, यही भगवान का स्वरूप है जो संसार को पैदा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, जिनकी इच्छा से संसार का विनाश हो जाता है। विनाश संसार का होता है पर श्री कृष्ण का नहीं होता। उन्हीं श्री कृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं। जैसे यहाँ भगवान के स्वरूप को आनंदमय बताया गया है, ऐसे ही तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली में भी बताया गया है। ये उपनिषद
ऋग्वेद की शाख है। इस उपनिषद में बताया गया है कि एक समय भृगु ऋषि वरुण देव के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्म के स्वरूप को जानना है, कौन है ब्रह्म। उस समय वरुण देव ने भृगु जी से कहा कि आप तप करें। तो सबसे पहले वो तप करने के लिए गए, तो उन्होंने बहुत तप किया और वरुण देव के पास आए, कहा मैंने ब्रह्म को जान लिया। क्या है ब्रह्म? बोले ज्ञान ब्रह्म है। वरुण देव ने कहा ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तुम दोबारा तप करो। उसके बाद दोबारा भृगु जी ने तप किया, तप कर आए, कहा अन्न ही ब्रह्म है। पर वरुण देव ने कहा अन्न ब्रह्म नहीं है, आप फिर तप करने जाइए। फिर तप करने गए तो कह दिया श्वास ही ब्रह्म है। बोले नहीं, श्वास ब्रह्म नहीं है, आप फिर तप करने जाइए। फिर तप करने गए, फिर आए, कहा मन ही ब्रह्म है। उस समय वरुण देव ने कहा मन ब्रह्म नहीं है। फिर भृगु ऋषि तप करने गए, तप कर आए, बोले विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान मतलब जानकारी। पर वरुण देव ने कहा विज्ञान ब्रह्म नहीं है। जब कठोर तप किया, भृगु जी ने पुनः लौट कर आए और कहा मैंने ब्रह्म को जान लिया है। वरुण देव ने कहा क्या ब्रह्म का स्वरूप है? बोले आनंद ही ब्रह्म है। इसलिए क्या स्वरूप बताया इस उपनिषद में? आनंद ही ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आनंद है। इसीलिए तो भागवत महात्म्य के पहले अध्याय में पहले श्लोक में क्या कहा गया? सच्चिदानंद रूप है, कि भगवान का स्वरूप क्या है? आनंदमय है। इसी तरह से कृष्ण उपनिषद अथर्ववेद की शाख है। इस उपनिषद में भी लिखा है श्लोक नंबर 1 में, सच्चिदानंद लक्षणम रामचंद्रम, कि जो सच्चिदानंद से परिपूर्ण है उन्हें राम कहा जाता है। राम मतलब आनंदमय। इसी उपनिषद के श्लोक नंबर 3 में भी कहा गया है, यो नंदा परमानंदो यशोदा मुक्ति गोहिनी। उसी आनंद में भगवान को यशोदा जी ने अपना बेटा बनाया और यशोदा मैया भी आनंदमय होगी। तो जब भागवत के द्वारा और उपनिषदों के द्वारा हमें यही पता लगता है कि भगवान का स्वरूप क्या है? आनंदमय है। और ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री हरि की कथा को आप सब लोग सुन रहे हैं और मुझ दास को कहने का मौका मिला। अब कथा का आरंभ होता है पावन तीर्थ नैमिषारण्य में। पावन तीर्थ नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्र हुए और परम श्री सूत जी महाराज जी को ऊंचे आसन पर बिठाया। सूत जी महाराज जी जो है आयु में छोटे हैं, पर कम आयु होने पर भी उन्हें ये महानता प्राप्त है कि बड़े बड़े ऋषि उनके चरणों में बैठे हैं और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया गया। उस समय कथा के मुख्य श्रोता यानी कि सुनने वाले शौनक ऋषि सूत जी महाराज जी के चरणों में विराजमान है और इस तरीके से प्रश्न कर रहे हैं जैसे शौनक ऋषि को कुछ आता जाता ही नहीं। यही शौनक ऋषि का सबसे उत्तम भाव है। निवेदा भक्ति के अंदर पहली भक्ति सुनना ही बताया गया है। इसलिए शौनक ऋषि कथा के सुनने के रसिक है। क्या भाव है इनके अंदर? कथा अमृत रसा स्वाद खुशला। शौनक ऋषि को भगवान की कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। शौनक ऋषि ने सूत जी महाराज जी के चरणों में नमन किया और बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज जी के चरणों में कहा कि प्रभु, हम सब अज्ञान के घोर अंधकार में पड़े हैं और आपके पास करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञान है। कि प्रभु, सूर्य का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर कर सकता है, पर सूर्य का प्रकाश जीवों के भीतर जाकर उनके अंधकार को दूर नहीं कर सकता। वहां तो केवल आपका दिव्य ज्ञान कान के माध्यम से जाकर हृदय के अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसी कथा कहें जिस कथा के श्रवण करने से भक्तों को भक्ति मिले, ज्ञान मिले और वैराग्य मिले। हे प्रभु, अब तो कलयुग आ गया। कलयुग में आयु कम, श्रद्धा कम, भक्ति कम, लोग झगड़ालू हो गए, बात बात पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे को मरवा देते हैं। इसलिए प्रभु, कैसे उन जीवों का कल्याण हो। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयश्चितो गुरु प्रीतो बैंकुटम योगी दुर्लभम। हे सूत जी महाराज जी, अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि बड़ी सी बड़ी चिंता को दूर कर सकती है, पर चिंतामणि में वे शक्ति नहीं कि भगवान की प्राप्ति करवा दे। और कल्पवृक्ष की छाया के नीचे रहकर सब
तुच्छ कामनाएं पूर्ण हो सकती है, और कल्प वृक्ष में वे शक्ति नहीं कि भगवान की प्राप्ति करा दे। ना मणि में वे शक्ति है, ना वृक्ष में वे शक्ति है। यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो अति दुर्लभ भगवान का धाम, अति दुर्लभ भगवान के दर्शन उस सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज जी, वे गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर है और आप वे कृपा हम पर कर दीजिए। शौनक ऋषि की मधुर वाणी को सुनकर सूत जी महाराज जी प्रसन्न हो गए और सूत जी ने कह दिया, हे ऋषिवरों, मैं अब सब शास्त्रों का सार आपसे कहने जा रहा हूँ, आप सावधान हो जाइए। जब कोई किसी को कीमती वस्तु देता है तो देने वाले को कह देता है, बड़े सावधान होकर इस वस्तु को लेकर जाना, बड़ी कीमती वस्तु है। इसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज जी सब शास्त्रों का सार श्री शौनक जी के द्वारा कई ऋषियों को कहने जा रहे हैं, इसलिए सबको सावधान कर दिया। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि काल व्याल मुखाग्रास त्रास नृणाक्ष है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। काल के मुख में पड़े हुए जीवों के कल्याण के लिए उत्तम साधन है वह श्रीमद् भागवत की कथा। हे ऋषिवरों, जिस समय राजा अभिमन्यु, इनके पुत्र परीक्षित, उन्होंने शिमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शिमिक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग काटने से अकाल मृत्यु प्राप्त होगी। उस समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बिठाया और गंगा जी के शुक्र ताल पर चले गए। जब श्री परीक्षित महाराज जी गंगा जी के शुक्र ताल पर गए, उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी जी भी वहां पर आए। सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत कथा कहने की तैयारी कर रहे थे, इतने में देवतागण अमृत का कलश लेकर आ गए। देवताओं ने कहा, हे सुखदेव जी, हमने सुना है कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं और आप उन्हें श्रीमद् भागवत कथा कहने जा रहे हैं, इसलिए हम परीक्षित के कल्याण के लिए ये स्वर्ग का अमृत लेकर आए। स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे ये अमर हो जाएगा। और जो श्रीमद् भागवत कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, वे कथा आप हमें सुना दीजिए। ये सुनकर श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं को डांट दिया और कहा, ठगिया, हे देवताओं, यदि तुम जिज्ञासु बनकर आते तो मैं तुम्हें कथा सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। और भक्तों, सौदा भी बराबर की वस्तु का होता है। कहाँ कांच, कहाँ मणि, कथा कहाँ कथा अमृत और कहाँ सुधा अमृत। अब जैसे कि किसी सुनार के पास कांच के टुकड़े लेकर जाइए और वो हजारों कांच के टुकड़े के बदले सुनार से कहो, खिलाओ, हमें मणि दे दीजिए, तो क्या कांच के टुकड़ों के बदले वो सुनार मणि देगा? इस तरह से देवता भी स्वर्ग का अमृत लेकर आए। स्वर्ग के अमृत से क्या होगा? स्वर्ग के अमृत को पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और वैसे भी गीता में कहा गया हैगा कि जब कोई स्वर्ग में जाता है, उसके पुण्यों का नाश हो जाता है तो उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता हैगा। यानी कि स्वर्ग का अमृत पुण्यों को घटाता हैगा और पुण्यों को नाश कर कर नीचे पृथ्वी पर फेंक देता हैगा। और श्रीमद् भागवत कथा अमृत पापों को नाश करता है और पुण्यों को जागृत करता है। स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे फेंक देता है, पर भागवत कथा अमृत नीचे से ऊपर पहुंचा देता हैगा। तो तोल में पल्ला भारी तो भागवत का ही रहा। इस तरह से देवताओं को डांट कर श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने भगा दिया। सब देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत करी। देवताओं ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अधिकारी मनुष्य हैं, हम देवता नहीं। हम तो परीक्षित के कल्याण के लिए स्वर्ग का अमृत लेकर गए थे, पर यहाँ तो हमें श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने ठगिया कहा और कहा कि अपने तुच्छ अमृत को लेकर चले जाओ। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवों, चिंता न करो, परीक्षित ने ऋषि के गले में सर्प डाला, अरे ऋषि का अपमान किया, ये तो नरक में जाएगा, देखते 7 दिन में होता क्या है। अब भक्त तो हुआ ये 7 दिन पूर्ण हुए। उस समय देवों के देखते देखते राजा परीक्षित दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चले गए। ये देखकर ब्रह्मा जी चौंक गए और ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू को बांधा, एक और मुक्ति के सारे साधनों को रख दिया और एक और श्रीमद् भागवत को रखा। पर तोल में पल्ला भारी भागवत का रहा
और जितने मुक्ति के साधन थे वे तोल में हल्के पड़ गए। अरे ब्रह्मा जी तो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में एक एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, ये भगवान का वांगमय स्वरूप हैगा। देवता गण तो कहते हैं मनुष्यों हम तो कथा सुनने गए थे अमृत को लेकर, हमें तो अमृत के बदले भी कथा सुनने को नहीं मिली और आपको तो मानव शरीर मिला हैगा, इसलिए आप लोग इस कथा को श्रवण कीजिए। अगर मानव शरीर प्राप्त कर कर भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया वो मनुष्य तो मुर्दे के समान हैगा। तो भक्तों ये देवता कहते हैं। अब श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज जी के चरणों में नमन किया और पूछ लिया भगवान ये बताइए ये 7 दिन में सुनने और सुनाने की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं ये परंपरा देव ऋषि नारद जी और 4 कुमारों के द्वारा हुई। ये सुनकर शौनक जी चौंक गए। शौनक जी ने कहा 4 कुमार? 4 कुमार जो अपने भजन में मस्त रहते हैं, जिनके पास फुर्सत नहीं है, उन्होंने अपने भजन को छोड़कर भागवत कहना कहाँ आरंभ कर दिया। और श्रोता सुनने वाले देव ऋषि नारद जी 2 घड़ी से अधिक कहीं टिकते नहीं है, वो सुनने के लिए 7 दिन तक कहाँ बैठ गए, इनकी भेंट कहाँ हुई, तो कृपया कर हमें बताइए। शौनक जी के मधुर भाव को देखकर श्री सूत जी ने कह दिया हे शौनक जी एक समय सत्संग की इच्छा से 4 कुमार बद्रीनाथ पर आए।